हेलो गाइस, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो थ्योरी तो आपको आनी चाहिए, साथ साथ इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी पता होना चाहिए कि जब कोई इनफर्टाइल कपल आएगा तो हम सबसे पहले क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, इसके मेनली कॉज क्या क्या हो सकते हैं और कैसे हम इनको ट्रीट करेंगे। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है इनफर्टिलिटी की? इनएबिलिटी टू कंसीव विद इन 1 or more years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस। ठीक है, इसका मतलब है कि जब कोई कपल 1 साल तक रेगुलर इंटरकोर्स करता है और अनप्रोटेक्टेड। ठीक है, रेगुलर मतलब एक हफ्ते में 3 से 4 मरतबा। ठीक है, और अनप्रोटेक्टेड मतलब कोई भी वो कॉन्डोम या कोई और भी प्रोटेक्टिव मेथड यूज नहीं कर रहे, लेकिन तब भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इनफर्टाइल कपल है क्या इनफर्टिलिटी। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 साल की हमने टाइमिंग रखी है यहाँ पे। आगे जब इससे पहले हम उनको ज्यादा इवेलुएट नहीं करते, बस उनकी काउंसलिंग कर देते हैं कि कब कब उन्हें फर्टाइल पीरियड वगैरह क्या है, कब कोइटस करेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कंसीव करने के। तो 1 साल तक का टाइम देते हैं ज्यादातर कपल को, लेकिन 1 साल से पहले हम कब इवेलुएट करते हैं? या तो फीमेल की एज कितनी है, 35 ईयर से ज्यादा की अगर फीमेल है तो हम विद इन 6 मंथ उसको देखते हैं कि इनके क्या क्या कॉज हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, या फिर कोई पीसीओडी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई और बीमारी है मेंस्ट्रुअल रिलेटेड। ठीक है, तो हम उन्हें पहले 1 साल से पहले भी उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कपल में मान ली एज ज्यादा है उसकी, अगर हम 1 साल का टाइम दे रहे हैं तो हम कपल का टाइम और वेस्ट ही कर रहे हैं इसमें। हो सकता है उनके ओवेरियन रिजर्व खत्म हो जाए तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, या फिर पीसीओडी। पीसीओडी में क्या है? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं उसमें, तो उसमें भी हमें जब तक हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे वो इतने आसानी से कंसीव नहीं कर पाएगी। तो इन कंडीशंस में हम 1 साल से पहले हम उनको इवेलुएट करते हैं, लेकिन अगर कोई नॉर्मल कपल है, एज भी उनकी ठीक है और कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज नहीं है, तो उनमें हम क्या करते हैं? 1 साल का टाइम देते हैं उनको। अगर 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस करने के बाद भी उन वो कंसीव नहीं कर पाते, तब उन्हें कहते हैं हम इनफर्टाइल। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी दो तरीके की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या है कि नेवर कंसीव, कभी भी कोई भी हिस्ट्री नहीं मिलेगी कि उन्हें कभी भी प्रेगनेंसी अचीव हुई है। ठीक है, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है? हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी बट फेलियर टू कंसीव सब्सिक्वेंटली। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मान लीजिए कि पहले उन्हें कोई बेबी है या फिर उनका अबॉर्शन हो गया था। ठीक है, इस तरीके को हिस्ट्री जरूर मिलेगी कि प्रेगनेंसी अचीव हुई थी, लेकिन अब जो है वो अब जो ट्राई कर रहे हैं तो अब वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है फेकंडेबिलिटी। फेकंडेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग ए प्रेगनेंसी विद इन 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यानी कि कपल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का है 28 डेज, 28 डेज तक कपल ने रेगुलर अनप्रोडक्टिव कोइटस किया। ठीक है, तो उनके चांसेस कितने हैं प्रेगनेंसी अचीव करने के? ओनली 20% चांसेस। ठीक है, तो इस हिसाब से 1 महीने में बस 20% चांस है कपल के कि वो प्रेगनेंसी अचीव करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे टाइमिंग रखी है इनफर्टिलिटी के डेफिनेशन में 1 साल, इसलिए हम उन्हें 1 साल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, 4-5 महीने, 6-7 महीने, तो ये फेकंडेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि 100 कपल हैं, 100 कपल को क्या है? उनको प्रेगनेंसी अचीव करनी है, तो विद इन 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली 20 कपल्स उनमें प्रेगनेंसी अचीव करेंगे। कंसेप्शन जो होगा ओनली 20 कपल्स होगा, बाकी 80 जो कपल हैं वो अभी भी क्या है? वो प्रेगनेंसी उन्हें अचीव नहीं हुई है। जैसे टाइम बढ़ेगा, 1 साल आते आते क्या होगा? उन 100 में से 80 कपल क्या है? प्रेगनेंसी अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो फेकंडेबिलिटी क्या है? टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसलिए यहाँ पे हमने 1 साल का टाइम रखा है कि 1 साल के अंदर अंदर जो है अगर वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहते हैं हम इनफर्टिलिटी। ठीक है, आई होप ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा इसलिए। नेक्स्ट आता है फेकंडेबिलिटी। फेकंडिटी। फेकंडिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग ए लाइव बर्थ विद इन सिंगल साइकिल। मतलब क्या है? इसमें एक साइकिल में ही उन्होंने प्रेगनेंसी भी उनको अचीव हो गई और उसी वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई और फिर लाइव बर्थ भी हो गया वो बेबी का। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम फेकंडिटी। दोनों को टर्म अलग अलग है, फेकंडेबिलिटी और फेकंडिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी। इंसिडेंस क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के? अगर कोई कपल डिजायर है, उन्हें बच्चा चाहते हैं और वो रेगुलर कोइटस कर रहे हैं, मतलब हफ्ते में 4-5 बार, और कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर रहा है, तो उनमें से क्या होता है? 80% कपल क्या होते हैं? अचीव कर लेते हैं प्रेगनेंसी विद इन 1 ईयर। और जो बाकी जो बचे 10% उनको 2 साल खत्म होते होते प्रेगनेंसी अचीव कर लेते हैं।
और जो बाकी 10% जो बचते हैं वो फिर भी अचीव नहीं कर पाते प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यह है इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी। हम देखेंगे आगे के बहुत सारे कपल जो होते हैं उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है, सब कुछ, फीमेल भी और मेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं और फिर 1-2 साल या 3 साल के अंदर अंदर वो खुद ही बिना किसी ट्रीटमेंट के वो खुद ही उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसको हम आगे देखेंगे सब क्या क्या कॉज होते हैं इनफर्टिलिटी के, क्या क्या ट्रीटमेंट है इनका आने वाली वीडियोस में। तो अगर कोई भी क्वेरी है कुछ भी तो कमेंट करिएगा मुझे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।